हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पर। जी हाँ, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है और हम लेकर आए हैं क्लास 12th सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। जी हाँ, सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मेन स्पेशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस स्टडीज़, व्यवसायिक अध्ययन के टॉप ऑब्जेक्टिव्स। मैं आज ही आपको सारे ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। पूरी बुक के ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएंगे इसमें, जो बोर्ड एग्जाम पैटर्न पे आते हैं वो सारे। तो वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिया तो हो सकता है कि बिजनेस का पेपर फिर देना पड़ जाए आपको। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए, जैसा हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है। क्वेश्चन है प्रबंध एक है, मैनेजमेंट इज क्या है बेटा। पहला ऑप्शन है कला है, दूसरा विज्ञान है, तीसरा कला विज्ञान दोनों है, पेशा है। तो हमारा ऑप्शन है बेटा सी, प्रबंध एक विज्ञान और कला दोनों है। मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। सेकंड क्वेश्चन बेटा, नीति निर्धारण का कार्य कौन करता है, या नीति निर्धारण का कार्य क्या है। अब आपको एग्जाम में बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 4 से बहुत ज़्यादा नंबर के आते हैं। तो नीति निर्धारण का कार्य उच्च स्तर का है बेटा। हमारी कंपनी की पॉलिसी कौन डिसाइड करता है, टॉप लेवल। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है बेटा, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक। जहां पे भी वैज्ञानिक प्रबंध की बात आएगी बेटा, उसका आंसर है टेलर। ध्यान रखना, ना कि फेओल। फेओल जो है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट और टेलर है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये चीज ध्यान रखना है आपको। नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण, इसका मतलब होता है प्लानिंग की जो प्रोसेस है उसका पहला काम क्या होता है, लक्ष्य का निर्धारण करना। लक्ष्य बनाना पहला काम होता है हमेशा, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में बेटा, इसी साल। एलपीजी, इसका मतलब होता है एल फॉर लिबरलाइजेशन, हिंदी में इसको बोलते बेटा उदारीकरण। पी फॉर प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। ये तीनों 1991 में ही आए थे। अच्छा, भारत में कौन सी आर्थिक नीति बेटा, मिश्रित आर्थिक नीति, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, संगठन के कितने प्रारूप होते हैं। बेटा मुख्यतः संगठन दो प्रकार का होता है, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन। ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। संगठन मतलब होता है बेटा ऑर्गेनाइजेशन। दो टाइप का होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नियुक्ति है, नियुक्ति क्या है बेटा, नियुक्ति का मतलब होता है बेटा सिलेक्शन। तो सिलेक्शन क्या है बेटा, प्रबंध का कार्य, मैनेजमेंट का फंक्शन है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। नियोजन, संगठन, निर्देशन, इसके बाद नियंत्रण। आपको सारे ध्यान रखना है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। अच्छा, उसमें एक छूट गया, नियुक्तिकरण, वो भी है। फिर पर्यवेक्षण मतलब सुपरविजन। पर्यवेक्षण कैसा होता है बेटा, आवश्यक होता है। सुपरविजन के बिना काम नहीं चलता ना। पर्यवेक्षण का मतलब होता है, एक सुपरवाइजर होता है जो वर्कर से कनेक्टेड होता है। जो भी इंप्लॉय कंपनी में काम करते हैं बेटा, उन एम्प्लॉयज का ध्यान रखना, उनको समय पे गाइड करना, उनको किस चीज की जरूरत है उसको कम्युनिकेट करना। ध्यान रखना, पर्यवेक्षक से एक चीज और बता रहा हूँ आपको मैं, कि जो पर्यवेक्षक होते हैं वो प्रबंध के निचले स्तर में आते हैं, और श्रमिक श्रमिक प्रबंध के स्तर का भाग नहीं होते हैं। लेबर या वर्कर इज नॉट पार्ट ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट। वर्कर्स लेवल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होते हैं। तो ये 8 क्वेश्चंस क्लियर हो गए आपको। जल्दी से देखते हैं हम आगे नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन 9 बेटा देखो, आपको ना आंसर सुनना भी है, समझना भी है। सिर्फ वीडियो देख के इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप सोचोगे बाद में कर लें, तो बेटा उतना ही टाइम वेस्ट हो जाएगा इनका आंसर ढूंढ के रटने में। इससे अच्छा इनको समझने पे फोकस करो आप, तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 9th वाला क्वेश्चन, नियंत्रण का संबंध किससे होता है। ध्यान रखना, नियंत्रण का मतलब बेटा कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग का रिलेशन किस चीज़ से होता है। पहली बात तो, कंट्रोलिंग हम कब करते हैं, लास्ट में, है ना। तो कंट्रोलिंग का नियंत्रण भूतकाल से भी होता है, भविष्य काल से भी होता है, वर्तमान मतलब सभी से होता है बेटा, है ना। कंट्रोलिंग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों हो सकती है। वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हम करते हैं, पैसा कहाँ आएगा कहाँ जाएगा, इन सब के बारे में। तो बेटा धन का अधिकतमकरण करना मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, जितना हो सके वेल्थ अर्निंग करना। इसलिए हम वित्तीय प्रबंध करते हैं कि पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है। इसके लिए हम बेटा वित्तीय नियोजन भी करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग। ध्यान रखना, फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय नियोजन 3 प्रकार का होता है। बेटा मैं वीडियो में जो जो बताता जा रहा हूँ वो भी आपको माइंड में रखना है, या वीडियो पॉज करके कहीं भी कॉपी में लिख लेना है, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ उसी में से ऑब्जेक्टिव आएंगे, गारंटी है मेरी इस बात की।
तो वित्तीय नियोजन 3 प्रकार का होता है, ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है बेटा जो 1 साल से कम के लिए होता है, अल्पकाल के लिए। फिर मध्यकाल के लिए होता है जो 1 साल से 5 साल के लिए होता है। और दीर्घकाल के लिए होता है जो 5 साल से ज्यादा के लिए होता है। ये टाइम भी ध्यान रखना है आपको, 1 साल, 1 साल से 5 साल और 5 साल से अधिक। अगला क्वेश्चन है बेटा, विपणन का संबंध किससे? विपणन का मतलब होता है बेटा मार्केटिंग। आपने देखा होगा जो प्रोडक्ट हम खरीदते बेचते हैं, मार्केटिंग होती है, टीवी में अलग अलग ऐड आते हैं, अभी हम पढ़ेंगे मार्केटिंग किस वजह से होती है। तो मार्केटिंग का संबंध होता है बेटा ग्राहकों की संतुष्टि से। ध्यान रखना, जो सेलिंग होता है, विक्रय, उसका मतलब होता है लाभ कमाना, लेकिन मार्केटिंग का संबंध होता है ग्राहकों को संतुष्ट करने से। कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज इंपॉर्टेंट। आजकल नया रूल आ गया है बेटा कि विक्रेता जो है उसको ध्यान रखना है कि जो सामान खरीद रहा है वो संतुष्ट रखे, अदरवाइज कंपटीशन बहुत है ना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। बेटा अभी ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम 1986 लगाएंगे, पुराना एक्ट है। अभी नया एक्ट बन गया है 2019, 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नया बन चुका है। तो ध्यान रखना, अगर आपको एग्जाम में वन वर्ड में आएगा तो आप 2019 लिख के आएंगे। अगर एमसीक्यू में आया तो आप ऑप्शन देख लेंगे, अगर ऑप्शन में भी 1986 और 2019 दोनों हैं तो हम 2019 पर टिक करेंगे। विज्ञापन का माध्यम क्या है? बेटा टीवी में विज्ञापन आता है, रेडियो में भी आता है, समाचार में भी आता है। तो उपरोक्त सभी बीएस में, अगर आपको एमसीक्यू में अगर कुछ समझ में ना आए और ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज यानी उपरोक्त सभी दिख जाए तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। हेनरी फ्योल ने कितने सिद्धांत दिए थे? बेटा बहुत कॉमन है, 14 प्रिंसिपल दिए थे हेनरी फ्योल ने। प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए थे। बेटा कार्यशील पूंजी क्या होता है? वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। बेटा जो मैं आपको एमसीक्यू बता रहा हूँ, हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ ले, वन वर्ड में पूछ ले, मैच द पेयर में पूछ लें। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, आपको ऑप्शन से याद नहीं रखना है, आपको सीधा याद रखना है कार्यशील पूंजी का फॉर्मूला क्या होता है और इसे माइंड में रखना है। अगला क्वेश्चन, अधिकार अंतरण के तत्व कितने होते हैं? ध्यान रखना, अधिकार अंतरण का मतलब होता है अपना भार दूसरे को दे देना। तो जब अपना अधिकार देते हैं तो अथॉरिटी भी देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं, अकाउंटेबिलिटी भी देते हैं। बेटा 3 होते हैं इसका आंसर, 3। भर्ती का आंतरिक स्रोत। बेटा ध्यान रखना, भर्ती के स्रोत से हर साल ऑब्जेक्टिव आता है। भर्ती के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं बेटा, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक स्रोत का मतलब होता है कि जहां पर आप जॉब कर रहे हो वहीं पे या तो आपका प्रमोशन हो जाना, मतलब पदोन्नति कर देना, या फिर आपको ट्रांसफर कर देना, मतलब हस्तांतरण कर देना, आपका एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देना, आपको स्थानांतरण। उसके बाद बाह्य स्रोत मतलब कि जो व्यक्ति हमारी कंपनी का मेंबर नहीं है उसे हम बाहर से लेकर आ रहे हैं। जैसे कि पूर्व कर्मचारी था भाई, अब वो बाहर का मेंबर हो गया, उसको वापस से अपॉइंट कर रहे हैं। जो अभी काम कर रहे हैं उनके रिश्तेदारों को अपन लेके आ रहे हैं। शिक्षण संस्थान से जो भर्ती होती है उसको परिसर भर्ती कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिख लेना, शिक्षण संस्थान से जो भर्ती होती है उसे हम परिसर भर्ती या कैंपस भर्ती कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका भी आंसर है आंतरिक में पदोन्नति आ जाएगा बेटा, ये आपको माइंड में रखना है। अगला क्वेश्चन है प्रभावी संदेश वाहन की बाधा। बेटा बाधा का मतलब क्या होता है कि जब हम संदेश वाहन मतलब बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन पूछा है कि एक अच्छी संदेश देने में कौन कौन सी बाधा आ सकती है। पहला भाषा, हाँ बिल्कुल। दूसरा दूरी, हाँ ये भी हो सकता है। तीसरा शोर, ये भी हो सकता है। उपरोक्त सभी। बेटा ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ सकता है आपके एग्जाम में कि आपको बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन लिखना है, प्रभावी संदेश वाहन की बाधाएं। इसका मतलब ये होता है बेटा कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं किसी से तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। पहला कि जो भाषा का प्रयोग हम कर रहे हो भाषा उसको नहीं आती हो। दूसरा बहुत दूर है हम तो ताकि बीच में आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। तीसरा बहुत शोर शराबा है। तो ये कारण हो सकते हैं बेटा। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन। जल्दी से 2 और क्वेश्चन देख लेते हैं एमसीक्यू के, फिर हम जाएंगे हमारे सत्य असत्य पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 19, निर्देशन के मुख्य तत्व कितने होते हैं? ध्यान रखना, निर्देशन के 4 होते हैं। डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट होते हैं बेटा। हमेशा आपको तुक्का नहीं मानना है कि 2 लगा दिया 3 लगा दिया, ऐसा नहीं है, आपको पढ़ के जाना है। निर्देशन के तत्व भी 4 होते हैं बेटा। निर्देशन के तत्व कितने होते हैं? 4। और 4 क्या होते हैं बेटा? तो अगर 4P पूछे आपसे, P, तो 4P, P भी 4 होते हैं बेटा। मार्केटिंग के 4P होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो मार्केटिंग के भी पी कितने होते हैं? 4।
निर्देशन के तत्व कितने होते हैं? 4, है ना। लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और सुपरविजन। मोटिवेशन का मतलब होता है अभिप्रेरणा, कम्युनिकेशन संदेशवाहन है संप्रेषण, लीडरशिप नेतृत्व, और आपका एक और बच गया सुपरविजन पर्यवेक्षण। ये चारों निर्देशन के तत्व होते हैं। अगला, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। बेटा लुइस एलन की डेफिनेशन है ये, प्लानिंग की डेफिनेशन। ये आप याद कर लो, बेटर है। अगर क्वेश्चन आंसर में भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो। तो ये आपके सही विकल्प हो चुके हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा हो, लाइक जल्दी से कर दीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी आपको। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा सत्य असत्य। ये भी हमारे पास 20 प्रश्न है, जल्दी से देख लेते हैं इनको। पहला क्वेश्चन, प्रबंध के सिद्धांत स्थिर होते हैं? बेटा बिल्कुल नहीं। हमने तो पहले से ही पढ़ के रखा है कि प्रबंध के सिद्धांत स्थिर नहीं होते हैं, तो ये हमारा आंसर फॉल्स है बेटा। आपको एग्जाम में सत्य असत्य लिखना है, यहाँ पे असत्य लिखिएगा आप, है ना। यहाँ आपको लिखना है असत्य। मैं सिर्फ लिख देता हूँ अभी, आप बाद में लिख लीजिएगा। नियोजन भविष्य के लिए होता है? हाँ बिल्कुल। हम प्लानिंग क्यों करते हैं बेटा? भविष्य के लिए करते हैं, सत्य बात है ये। अनौपचारिक संगठन जानबूझकर बनाया जाता है? बेटा अनौपचारिक मतलब, अनौपचारिक का मतलब क्या होता है? इनफॉर्मल। जानबूझ के नहीं बनता, जानबूझ के हम बनाते हैं फॉर्मल, औपचारिक। अनौपचारिक तो मिले, बातचीत हुई तो दोस्ती हो गई, तो ये भी गलत है बेटा, आपका असत्य है। चौथा, चयन एक नकारात्मक प्रक्रिया है? हाँ बिल्कुल। सिलेक्शन एक निगेटिव प्रोसेस है बेटा, क्योंकि चयन में क्या होता है, देखो भर्ती सकारात्मक होती है, भर्ती को बोलते हैं रिक्रूटमेंट। उसमें क्या होता है, जो भी आना चाहे आ सकता है, नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन चयन में क्या होता है, जो हमारे लिए काबिल है उसको सिलेक्ट करेंगे, जो काबिल नहीं है उसको रिजेक्ट कर देंगे। ऐसा ही होता है हमारे साथ नकारात्मक। फिर मौद्रिक अभिप्रेरणा में बोनस शामिल है? बेटा हाँ बिल्कुल। मौद्रिक मतलब पैसे का संबंध है, तो ये भी सत्य है। बजट केवल संख्याओं में व्यक्त करते हैं? हाँ, बजट आप देखते हो ना, सरकार बजट बनाती है। मौद्रिक अभिप्रेरणा को बेटा इंग्लिश में कहते हैं मॉनिटरी मोटिवेशन। और मॉनिटरी मतलब जहाँ पैसा देकर हम किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, तो बोनस पैसे ही देते हैं बेटा। विपणन का क्षेत्र, मार्केटिंग का एरिया लिमिटेड होता है क्या बेटा? ध्यान रखना, मार्केटिंग का एरिया लिमिटेड नहीं होता है, विक्रय का होता है, विपणन का नहीं होता। कंफ्यूज मत होना। ट्रेडमार्क एक पंजीकृत ब्रांड है? ट्रेडमार्क आपने देखा होगा कई बार, कंपनी के नाम के पास टी लिखा होता है, ब्रैकेट बना होता है, ट्रेडमार्क मतलब वो रजिस्टर्ड करा लेती है उस मार्क को अपने नाम के साथ, तो बिल्कुल ये पंजीकृत होता है। उपभोक्ता को चयन का अधिकार नहीं? बिल्कुल गलत। बेटा ध्यान रखना, मैं आपको एक हिंट बता रहा हूँ, जब भी सत्य असत्य में कहीं नहीं लिखा जाए, कभी भी सत्य असत्य में कहीं नहीं लिखा जाए, तो आप उस पर असत्य लिखिए आइएगा, इंग्लिश में फॉल्स, ये ध्यान रखिएगा। 30 जिला फोरम में 20 लाख तक के मामले शामिल होते हैं? बेटा ये चेंज हो चुका है, आपको उसको ध्यान रखना है, ये असत्य है, अभी नहीं, लिमिट आ चुकी है, आपको वो देखना है। अगला हमारे सामने है समन्वय प्रबंध का सार है। कम्युनिकेशन जो है वो प्रबंध का सार है। सार का मतलब क्या होता है भाई? सार मतलब एसेंस, तो कम्युनिकेशन जरूरी होता है ना मैनेजमेंट के लिए, बिल्कुल ट्रू है ये बात। टेलर का कार्य अध्ययन पर जोर दिया? टेलर ने कार्य अध्ययन पर जोर दिया? बेटा टेलर ने, बिल्कुल सही बात है ये। निजीकरण, निजीकरण का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसको प्राइवेट को दे देना, तो ऐसे सरकार के ऐसे बढ़ते नहीं, कम होते हैं, गलत है ये। भारार्पण से कार्यभार कम होता है? बिल्कुल, अपना भार किसी और को दे रहे हैं हम, तो इससे हमारा भार कम होगा। प्रशिक्षण और विकास एक है? नहीं, बिल्कुल अलग। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस होता है ना, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एक नहीं होते हैं, इनमें अंतर है बेटा किताब में। निर्देशन का प्रवाह नीचे की ओर होता है? हाँ बेटा, निर्देशन हमेशा टॉप लेवल से लोअर लेवल की तरफ जाते हैं। नियंत्रण एक सुधारात्मक क्रिया है, जो कंट्रोलिंग करते हैं, हम क्यों करते हैं? ताकि गलतियां ना हो, ट्रू है ये। लेबलिंग उत्पादन के लिए अनिवार्य है? बिल्कुल सही है बेटा। लेबलिंग होती है, जो भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर उसके बारे में सब लिखा होता है, कब तक यूज करना है, कैसे यूज करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो अनिवार्य है। ब्रांड और ट्रेडमार्क एक है क्या बेटा? गलत बात है ये, बिल्कुल एक नहीं है। और लास्ट जो ऑब्जेक्टिव बच्चा हमारा ट्रू फॉल्स वाला, वो है विपणन का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है? बिल्कुल ट्रू है, ये भी ऊपर भी पढ़ा था अपन ने, विपणन का क्षेत्र व्यापक होता है, मार्केटिंग का स्कोप वाइडर होता है, तो आपको ध्यान रखना है। अब अगला आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये अगले 20 रिक्त स्थान स्टार्ट होने वाले हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, कमेंट करते जाइए लोगों, लाइक शेयर करते जाइए, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो भी पेपर देने जाने वाले हैं तुरंत उनको बुला लीजिए, उनका भी फायदा होना चाहिए। देखिए साथ में आगे बढ़िए, अपना अपना मत सोचिए, इसलिए जल्दी से शेयर कर दीजिए उनमें, और आपके एक लाइक से हमें भी बहुत हौसला मिलता है, तो लाइक कर दीजिए।
अब बेटा रिक्त स्थान है पहला, प्रबंध रिक्त स्थान प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया बेटा। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, स्थिर नहीं है बेटा, कंटिन्यूअस है, लगातार चलने वाली क्रिया। मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस एक्टिविटी। नियोजन रिक्त स्थान की ओर देखता है बेटा, प्लानिंग किसके लिए करते हैं, भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए। विकेंद्रीकरण किसका रूप है, ध्यान रखना बेटा, विकेंद्रीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन किसका रूप है, तो ये बेटा भारार्पण का रूप है। किसका रूप है, भारार्पण, अपना भार दूसरे को सौंप देना। पदोन्नति भर्ती का कौन सा स्रोत है, ये बताया मैंने आपको, दो स्रोत होते हैं भर्ती के, आंतरिक और बाह्य। तो पदोन्नति बेटा आंतरिक स्रोत है, आंतरिक का मतलब होता है कंपनी के अंदर के लोगों को ही हम क्या करते हैं, ऊपर उठाते हैं। तो आंतरिक मतलब इंटरनल सोर्स, प्रमोशन इंटरनल होता है। नेतृत्व, लीडरशिप किसका पार्ट है बेटा, डायरेक्टिंग का। लीडरशिप किसका हिस्सा है, डायरेक्टिंग मतलब निर्देशन का हिस्सा है। निर्देशन के अंदर ही आता है बेटा नेतृत्व। मानक निर्धारण रिक्त स्थान का कार्य है बेटा। मानक मतलब सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड, जो हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, काय में करते हैं वो करते हैं हम नियंत्रण में, मतलब कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का पार्ट है सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड, नियंत्रण। अगला है बेटा व्यवसाय का वित्त रिक्त स्थान है। वित्त क्या है बेटा, जीवन रक्त। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बेटा, ये एग्जाम में यही यही आने वाले हैं। जीवन रक्त मतलब फाइनेंस इज अ लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, आंसर है लाइफ ब्लड। अगला क्वेश्चन है विपणन में रिक्त स्थान को प्रधानता दी जाती है। हमने ऊपर भी पढ़ा, विपणन में ग्राहकों की संतुष्टि को, तो ग्राहकों को प्रधानता दी जाती है। कंज्यूमर पे फोकस करते हैं मार्केटिंग के अंदर। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को। 15 मार्च को हम मनाते हैं कंज्यूमर डे। अगला है बेटा लेबलिंग रिक्त स्थान के लिए अनिवार्य है। किसके लिए कंपलसरी, की लेबलिंग आपको करना ही करना है। तो बेटा लेबलिंग जो है, जो भी खाने वाले पदार्थ होते हैं, जिनमें खाना पीना होता है, उनके लिए तो बिल्कुल अनिवार्य ही है। तो इसका आंसर है खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ के लिए लेबलिंग अनिवार्य है। जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनके ऊपर लिखा होता है कि वो कैसे बने, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, वो इनकी एक्सपायरी डेट वगैरह, कब बने हैं, कब तक चलेंगे, वो सब लिखा होता है। समन्वय रिक्त स्थान कार्य है। कम्युनिकेशन किसका काम बेटा, प्रबंधकीय कार्य, मतलब मैनेजमेंट का कार्य, प्रबंधकीय। अगला है उदारीकरण में क्या कम कर दिया, उदारीकरण मतलब लिबरलाइजेशन, 1991 में आया था बेटा। इसमें सरकार ने क्या कम कर दिए थे, प्रतिबंध कम कर दिए थे, लाइसेंस वगैरह प्रतिबंध जो थे बहुत सारे, उनको प्रतिबंधों को सरकार ने क्या कर दिया था बेटा, कम कर दिया था। अगला है संगठन के रिक्त स्थान सिद्धांत हैं बेटा। संगठन के सिद्धांत नंबर में नहीं आ पाएगा, अनेक, संगठन के अनेक सिद्धांत हैं, मतलब जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके मैनी प्रिंसिपल्स हैं। साक्षात्कार का मतलब होता है बेटा इंटरव्यू। रिक्त स्थान प्रक्रिया का हिस्सा है। इंटरव्यू काय में होता है बेटा, चयन में होता है, मतलब सिलेक्शन के समय इंटरव्यू होता है ना। तो इसका आंसर आ गया बेटा चयन। बेटा हिंदी थोड़ा देख के लिखना, अगर नहीं कुछ वर्ड समझ में आए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं वापस से लिख के भेज दूंगा। अब बेटा 55, कार्य पर प्रशिक्षण एक रिक्त स्थान विधि है बेटा। जहां पर आपकी जॉब लगती है वहीं पर आपको ट्रेनिंग मिलती है, तो ट्रेनिंग ऑन वर्क प्लेस। इससे क्या बढ़ता है, व्यवहारिक विधि, ये व्यवहारिक विधि, व्यवहारिक ज्ञान बढ़ता है आपका। मतलब जहां पर आप जॉब करने वाले हैं वहीं पर आपको ट्रेनिंग मिल रही है, तो इससे व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज बेटा। व्यवहारिक मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज। में लिख देता हूँ यहाँ पे अच्छे से, मतलब जगह कम है थोड़ी सी, यहाँ लिख के दिखा देता हूँ आपको। व्यवहारिक, व्यवहारिक ज्ञान मतलब ट्रेनिंग से क्या मिलती है आपको, ट्रेनिंग जब मिलती है आपको तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। ये ध्यान रखना संदेश वाहन के लिए एग्जाम में संप्रेषण वर्ड भी यूज करते हैं। दोनों वर्ड पता होना चाहिए ना, बोलोगे सर आपने बताया ही नहीं। रिक्त स्थान का होना आवश्यक है, क्या होना आवश्यक है बेटा, जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो द्विमार्गी होना आवश्यक है। द्विमार्गी मतलब दोनों तरफ से, टू वे प्रोसेस है कम्युनिकेशन, दोनों तरफ से। जैसे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप रिप्लाई नहीं कर रहे, कमेंट नहीं कर रहे, तो ये वन साइड हो गया ना। टू साइड मतलब आपको भी जवाब देना पड़ेगा। वित्तीय आयोजन, जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी चीज़ें होती है, कितने प्रकार की होती है बेटा, 3 प्रकार की होती है। विपणन सम्मिश्रण के रिक्त स्थान तत्व होते हैं, मैंने आपको बताया। विपणन मिश्रण भी आ जाए अगर लिखा हुआ इसकी जगह पे, अगर विपणन मिश्रण भी लिखा हुआ आ जाए तो मैंने आपको बोला 4 होते हैं। कितने तत्व होते हैं इसके, 4, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं 4 P's, है ना, प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट और प्रमोशन।
उत्पाद का नाम रखना क्या कहलाता है? बेटा आपने कोई प्रोडक्ट बनाया उसका नाम रख दिया, क्या कहलाता है वो? ब्रांडिंग। क्या कहलाता है बेटा? ब्रांडिंग। अगर नहीं समझ में आ रहा मैं अलग से भी लिख के दिखा देता हूँ। ये लिखाता है बेटा ब्रांडिंग। अगला है टेलर ने रिक्त स्थान पर बल दिया है। किसके अध्ययन पे बल दिया है बेटा? उन्होंने समय अध्ययन। समय अध्ययन, गति अध्ययन से टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपके रिक्त स्थान भी हो चुके हैं। अब जल्दी करते हैं हम, सही जोड़ी आ जाइए जल्दी से। बेटा जोड़ी का आंसर मैंने सामने के सामने लिख दिया है ताकि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जोड़ियाँ हैं ना, 20 है। कहाँ तक ढूंढेंगे? जैसे सामने लिख दिया मैंने। निर्देशन का तत्व क्या है? संप्रेषण। मैंने जो आपको ऊपर लिख के दिखाया था संप्रेषण मतलब पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग क्या है? कम्युनिकेशन। भर्ती के स्रोत, विज्ञापन के थ्रू भर्ती करते हैं अपन। प्रबंध के जनक कौन है? हेनरी फ्योल, फादर ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल है बेटा। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास नियोजन। प्लानिंग कैसी एक्टिविटी है बेटा? मेंटल या इंटेलेक्चुअल? बौद्धिक क्रिया। वित्तीय प्रबंध, पूंजी ढांचा। जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है उससे आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है बेटा। कितनी आप स्थायी पूंजी रखोगे, कितनी आप कार्यशील पूंजी रखोगे। स्थायी पूंजी में पैसा लगाने का मतलब होता है मशीन खरीदना, टेक्नोलॉजी खरीदना। चालू पूंजी में पैसा लगाना होता है बेटा नगद पैसा जो आपके पास है, चालू पूंजी जो डेली यूज में काम आती है आपके। इसके बाद आपको ध्यान रखना है विपणन, मार्केटिंग का मतलब होता है ग्राहकों को संतुष्ट रखना, पहले भी बहुत बार कर चुके हैं अपन। विज्ञापन, गैर व्यक्तिगत संदेश देते हैं इसमें, मतलब व्यक्तिगत संदेश नहीं आते विज्ञापन में। विज्ञापन में हम वो संदेश देते हैं जो सभी के लिए कॉमन रहते हैं। जैसे टीवी पे ऐड आते हैं तो वो सबके लिए आते हैं। लेबलिंग, लेबलिंग जो होती है प्रोडक्ट के पीछे, उससे क्या होती है? प्रोडक्ट की पहचान होती है, लिखा होता है उसके बारे में। समन्वय क्या है? प्रबंध का सार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन। अधिकार अंतरण, जब हम किसी को अधिकार देते हैं तो उत्तरदायित्व भी देना चाहिए काम करने का। नेक्स्ट है हमारे सामने संप्रेषण। बातचीत जो हम करते हैं लोगों से, इससे क्या होते हैं? हमारी विचारों का आदान प्रदान होता है। हम अपने थॉट्स दूसरों को बताते हैं। भारार्पण मतलब होता है अपना अधिकार दूसरे को दे देना। इट मीन्स होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अभिप्रेरणा में होता है मोटिवेशन, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल होता है। आप किसी को मोटिवेट कर देते हो तो वो अच्छा काम कर सकता है। नियंत्रण माने कंट्रोलिंग, एक ऐसी प्रोसेस सुधारात्मक करेक्टिव एक्शन है। याद रखना, मैं ये बोल रहा हूँ फिर आपको यही ऑब्जेक्टिव पेपर में आएंगे। अगर ये याद नहीं करा तो पछताओगे बाद में आप। उदारीकरण मतलब लिबरलाइजेशन होता है, लाइसेंस मुक्त कर दिया सरकार ने। वैश्वीकरण मतलब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को एक कर देना। पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर क्या होता है? कड़ी होता है किसके बीच में? जो हमारे वर्कर्स होते हैं और जो हमारे मिडिल लेवल के मैनेजर्स होते हैं, टॉप लेवल के होते हैं, उनके बीच में कड़ी होता है। प्रशिक्षण मतलब होता है बेटा ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग में किस पे ध्यान देते हैं? व्यवहारिक ज्ञान पे। मतलब कि जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें हम प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करते हैं। अब बेटा हमारा आ गया एक शब्द में उत्तर दो या एक वाक्य में उत्तर दो। लास्ट सेट है हमारे 20 क्वेश्चंस का। ये 100 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों, इनको अच्छे से याद कर लेना। नीतियों का क्रियान्वयन कौन करता है? पॉलिसी कौन बनाता है, या सॉरी, पॉलिसी को फॉलो कौन करता है? क्रियान्वयन पूछा है, बनाता कौन नहीं है। पॉलिसी कौन बनाता है तो उच्च स्तर। क्रियान्वयन कौन करता है? निम्न स्तर मतलब लोअर लेवल। निम्न स्तर, जो भी लोअर लेवल होता है बेटा वो उसका क्रियान्वयन करवाता है, तो निम्न स्तरीय प्रबंध, लोअर लेवल मैनेजमेंट। अगला है बेटा मानसिक क्रांति से किसका संबंध है? बेटा मेंटल रिवॉल्यूशन, इसका संबंध है वैज्ञानिक प्रबंध से। साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध। और बेटा इसके फादर कौन है? मैंने बताया आपको, टेलर। एलपीजी का पूरा नाम मैंने आपको पहले बताया, एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा उदारीकरण। उसके बाद निजीकरण, और उसके बाद आता है बेटा वैश्वीकरण। नियोजन का आधार क्या है? जो प्लानिंग है उसका आधार क्या होता है बेटा? पूर्वानुमान, फोरकास्टिंग। जो प्लानिंग करते हैं अपन उसमें पूर्वानुमान लगाना होता है, फोरकास्ट करना होता है। सबसे पुराना संगठन कौन सा है बेटा? विच इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन? तो इसको बोलते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन बेटा। रेखा संगठन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, रेखा, रेखा संगठन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। नियुक्तिकरण का क्या अर्थ होता है बेटा? मतलब स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? खाली पदों को भरना, खाली पदों को भरना, पदों को भरना। अपॉइंटिंग ऑफ राइट पर्सन टू द राइट प्लेस। संदेश वाहन का जाल कहलाता है
मतलब वही जाल का मतलब मैंने आपको बताया। कम्युनिकेशन जहाँ पे इकट्ठी हो जाती कम्युनिकेशन, संप्रेषण का जाल, संदेश वाहन मतलब संप्रेषण, तो संप्रेषण का जाल किसको बोलते हैं? ध्यान रखना बेटा इसका आंसर अंगुर लता। बेटा इसका आंसर है अंगुर लता, या अंगूरी लता, ग्रेप वाइन बोलते हैं इसको, लता, अंगूरी लता। विचलन किसे कहते हैं? डेविएशन। बेटा जो हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं और एक्चुअली में हम जो काम कर रहे हैं उसके बीच के डिफरेंस को बोलते हैं विचलन। मतलब मानक जो आपने डिसाइड करा है कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, और मानक और वास्तविक कार्य का अंतर, मानक और वास्तविक कार्य का अंतर, मतलब कि जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया है वो और जो एक्चुअली में आपको रिजल्ट मिला है वो, उसके बीच के डिफरेंस को डेविएशन बोलते हैं बेटा। वित्तीय नियोजन का मुख्य बिंदु क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग जो हम करते हैं उसका मेन मतलब क्यों करते हैं, उसका मुख्य बिंदु क्या होता है? वो होता है बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी संरचना, हम कितनी पूंजी रखने वाले हैं, कितने में हम, देखो आपके पास क्या होता है एज ए ह्यूमन बीइंग, कैपिटल हमारे पास कम होती है। तो अगर हमको दुकान खोलना है तो हम देखेंगे कितना पैसा हम मशीनों में लगाएं, कितना जो दुकान का सामान है वो भरने में लगाएं, कितना कैश हमारे पास रखें, तो इसका मैनेजमेंट करना पड़ता है ना, पहले से प्लानिंग करना पड़ती है। विपणन मिश्रण के 4 P किसने दिए? बेटा ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अगर एग्जाम में आ गया तो बच्चे नहीं करके आ पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। 4 P सबको याद है कि विपणन मिश्रण के 4 P होते हैं, पर वो दिए किसने है किसी को नहीं पता। तो इसका आंसर है बेटा ई जेरोम, इंग्लिश नेम है याद रखना, ई जेरोम मैकार्थी, ई जेरोम मैकार्थी, ये नाम नहीं भूलना है। फिर बेटा उपभोक्ता को सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन, बेटा इसको आरटी एक्ट भी बोलते हैं, 2005 में आया, वेरी इंपॉर्टेंट। पैकेजिंग क्यों करते हैं बेटा अपन, सामान की पैकेजिंग क्यों करते हैं? ताकि उसको सेफ और सुरक्षित रख सके, पहचान सकें। तो सुरक्षा और पहचान के लिए, सुरक्षा एवं पहचान। आपने देखा होगा डेयरी मिल्क वगैरह आती है, हम दूर से उसकी पन्नी देख के पहचान जाते हैं कि डेयरी मिल्क की, क्योंकि उसकी पैकेजिंग यूनिक है, हम देख के समझ जाते हैं कि वो डेयरी मिल्क ही मिलेगी। अधिकार अंतरण के तत्व कितने बेटा? 3 मैंने आपको पहले ही बताया था, अधिकार, उत्तरदायित्व और जवाबदेही। अधिकार, उत्तरदायित्व, जवाबदेही, है ना। अगला है बेटा अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? मेन दो होती है बेटा, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी, हिंदी में बोलते हैं मौद्रिक और अमौद्रिक। मतलब एक होता है अपन लोगों को सैलरी बढ़ा के पैसे दे के उनको मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए, और एक होता है बेटा उनको मेंटल जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, काम करने का अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। तो दो तरीके होते हैं, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, मौद्रिक और अमौद्रिक, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आखिरी 5 क्वेश्चन पे आ गए हम, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, मिस मत करना। प्रबंध कला है या विज्ञान? हमारा आंसर क्या आएगा बेटा? दोनों। प्रबंध दोनों है, विज्ञान एवं कला लिख देना, विज्ञान एवं कला। चयन प्रक्रिया कैसी है? पहले ही पढ़ चुके। सिलेक्शन कैसी प्रोसेस है बेटा? निगेटिव, नकारात्मक। बेटा पेपर ध्यान से पढ़ना, कई बार आगे वाले क्वेश्चन के आंसर पीछे भी मिल जाते हैं। ये अंगूरी लता वाला हम पढ़ चुके हैं। अंगूरी लता मतलब अंगूर के समान, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। संदेश वाहन को मैं फिर बोल रहा हूँ बार बार, संदेश वाहन को आपको संप्रेषण पढ़ना है पेपर में। संप्रेषण, संप्रेषण का मतलब होता है संदेश वाहन या कम्युनिकेशन। तो ये कहाँ पर होता है बेटा? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। इसको बोलते हैं बेटा अनौपचारिक, अनौपचारिक संप्रेषण, अनौपचारिक संप्रेषण, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जिला फोरम की सीमा क्या है बेटा? ये आपके लिए होमवर्क है, आपको अच्छे से अपनी बुक में देखना है इनकी सीमा कितनी है, 20 लाख से 1 करोड़ है या फिर 1 करोड़ से अधिक है। एक होमवर्क तो कर ही सकते हो कम से कम, और जल्दी कमेंट में उसका आंसर बताओ। संगठन का सार क्या है? बता चुका हूँ ऑलरेडी, कम्युनिकेशन, समन्वय है बेटा। सार जब भी वर्ड आ जाएगा आपको कम्युनिकेशन लिखना है, समन्वय, सॉरी कम्युनिकेशन नहीं, कोऑर्डिनेशन, सॉरी सॉरी, वो क्या अभी कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन पढ़ाते हुए कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, ये सार है बेटा ध्यान रखना। और विक्रय संवर्धन,
का एक उपाय बताओ। विक्रय संवर्धन का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो आप अपना प्रोडक्ट को बेचते हो ना सेल बढ़ाने के लिए, तो विक्रय को बढ़ाते कैसे हैं, कैसे आप सेल बढ़ाते हो, तो जैसे कि एक उपाय बताना जिससे लोग करते हैं। आपने देखा होगा कई बार मुफ्त सैंपल मिलते हैं आपको, मुफ्त नमूने। ये एग्जाम्पल है, जैसे कि कोई नया पेपर आया मार्केट में, तो आपको होता है ना शुरू के महीने में या 10 दिन 5 दिन पेपर फ्री में देके जाते हैं ताकि आप उसको यूज कर सको। तो ये चीज होते हैं बेटा विक्रय बढ़ाने के तरीके। तो ये आपके टॉप 100 ऑब्जेक्टिव्स हो गए बीएस के। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही आपको बीएस के टॉप 20 क्वेश्चंस दे दूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी में से पेपर में आ जाए, तो जल्दी कमेंट कीजिएगा आप क्वेश्चंस, और मैं आपको बिल्कुल प्रोवाइड करूंगा सारी चीज़ें। और इस वीडियो के एंड में लिंक आएगी, आप वो भी देख के अपनी तैयारी कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी और हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।